आनंदपाल सिंह की पुण्यतिथि पर 24 जून को सांवरात में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस दिन आनंदपाल की याद में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। सांवरात में होने वाले ब्लड कैंप को मेगा कैंप के तौर पर देखा जा रहा है। आनंदपाल सिंह, जिसका नाम आने पर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। 24 जून 2017 को आनंदपाल का चूरू के मालासर में पुलिस ने एनकाउंटर किया था और उसके बाद इस एनकाउंटर पर कई सवाल भी उठे। आनंदपाल के गांव सांवरात में इसके बाद लंबे समय तक आंदोलन चला। फिर श्रद्धांजलि सभा के दिन उमड़ी हजारों की भीड़ ने वहां उपद्रव कर दिया। कुछ मौत हुई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन उस वक्त भी एक बात लोगों के जहन में थी कि गैंगस्टर की मौत का आखिर इतना बवाल कैसे हो सकता है। लेकिन जानकारों की माने तो सियासी साजिशों की वजह से आनंदपाल से गैंगस्टर बना। आनंदपाल पुलिस के नजरों में मोस्ट वांटेड अपराधी होने के बावजूद लोगों की नजरों में रॉबिन हुड से कम नहीं था। ये वजह थी कि 2017 में सांवरात में हुई श्रद्धांजलि सभा में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। आनंदपाल की मौत के बाद आनंदपाल का पूरा परिवार बिखर गया। आनंदपाल के भाई मंजीत पाल के हाईकोर्ट से रिहाई के बाद अब परिवार में कुछ खुशियां वापस लौटी और यह परिवार जुर्म की दुनिया से दूर रहना चाहता है। आनंदपाल के एनकाउंटर को 24 जून को 5 साल हो जाएंगे। आनंदपाल की बरसी पर इस बार प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा। आनंदपाल सिंह और बलवीर भानुड़ा की याद में रखा जाएगा। सांवरात गांव में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा जा रहा है, जिसमें हजारों यूनिट ब्लड एकत्रित होने की संभावना है और श्रद्धांजलि देने के लिए भी प्रदेश भर से यहां हजारों लोगों की पहुंचने की बात सामने आ रही है। आनंदपाल के भाई मंजीत पाल और बेटी योगिता पिछले 1 माह से लगातार इसके लिए जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आनंदपाल के भाई मंजीत पाल के जेल से बाहर आने के बाद से मंजीत के क्षेत्र में एक्टिव होने से सियासी हलकों में खलबली है, क्योंकि परिवार के राजनीति में आने के कयास पहले से कई बार लग चुके हैं और ऐसे में अभी भी सक्रियता कहीं न कहीं कयासों पर मुहर लगा सकती है। हालांकि आनंदपाल के राजनीति में आने की इच्छा शक्ति ने ही इस परिवार को जुर्म की दुनिया में धकेला था, लेकिन अब तक यह परिवार अगर सक्रिय राजनीति में आता है तो जिले में कई समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय 2023 है जब राजस्थान में चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या आनंदपाल का परिवार अब राजनीति में एंट्री लेगा, सवाल बड़ा है। नवोदय टीवी के लिए डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की। 24 जून को भाई साहब की पुण्यतिथि है 5वीं, जिसमें हम लोग लगभग पूरे राजस्थान में घूमे हैं और सब भाई लोगों से सबसे मिले हैं, जो वहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सभी लोग आएंगे पूरे राजस्थान से यहाँ भी, और पूरे राजस्थान में हम लोग हर ज़िले वाइज और कई ज़िलों में तो 2-3 जगह भी कैंप करेंगे। लेकिन ये जो 24 तारीख को होगा, ये महाकुंभ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये महाकुंभ है रक्तदान का, और यहाँ लाखों की संख्या में भाई बहन आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करेंगे, ताकि हम भाई साहब का यही उद्देश्य था कि भाई 99 से 92 से भी हम लोग रक्तदान करते हैं। जब उस समय इतने लोग जागरूक भी नहीं थे, आज तो पूरे जागरूक है रक्तदान के प्रति। तो भाई साहब का यही था कि भाई रक्त की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाए, तो वही मुहिम हम आगे अंतिम सांस तक चलाए रखेंगे। तो इस आयोजन को लेकर के जो आपने जनसंपर्क किया, तो कैसा रिस्पांस मिला और कितना आपका टारगेट रहेगा इसको लेकर के? यहाँ पे लाखों में तो भाई बहन आएंगे और मेरे हिसाब से हज़ारों में रक्तदान होगा, हज़ारों यूनिट में। सबसे पहले तो मुझे ये उम्मीद है कि जो पापा की विचारधारा थी, क्योंकि ब्लड बैंक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी जाति, धर्म, गांव, वर्ण भेद सबको मिटाकर और हमारा रक्त किसी ज़रूरतमंद की जान बचाने के लिए लिया जाता है, जो कि पापा की विचारधारा थी सबको साथ लेके चलने की। तो जो पापा और बलवीर काउसा की जो विचारधारा थी, जात पात धर्म के सबको भेद को मिटाकर और सबको एकजुट होकर चलने की, और संपूर्ण हिंदुस्तान की जो एक छवि है
उसको ज़िंदा रखने के लिए और जो पापा और बलवीर काउसा की जो विचारधारा है उसको ज़िंदा रखने के लिए हम ये आयोजन हर साल करते हैं और हर साल करते रहेंगे, क्योंकि जो सहयोग है आनंद परिवार, जो संपूर्ण आनंद परिवार जुड़ा था पापा के आंदोलन से लेके आज तक, उसमें जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसी संख्या को लेते हुए हम जो जागरूकता फैला रहे हैं विचारधारा को लेके, उसी के चलते हम ये 24 जून का आयोजन कर रहे हैं सांवरात गाँव में। लोगों से और क्या अपील करना चाहेंगे आज इस आयोजन को लेकर? जी लोग नहीं कहना चाहूँगी, ये पूरा मेरा परिवार है जो जुड़ा है हमारे साथ में, हमारे साथ संघर्ष में था। हमारी दुख की घड़ियों में जब कोई हमारे पास नहीं आना चाहता, उस दुख की घड़ियों में ये परिवार हमारे साथ था और हर परिवार में हर पड़ाव पे हमारे साथ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा परिवार जिस तरह से मेरे साथ खड़ा रहा था, वैसे ही जो भी शोषित वर्ग है उसके साथ में वैसे ही खड़े रहे, जैसे हर दुख की घड़ी में और संघर्ष में हमारे साथ खड़े रहे।